माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है। आप इसे देख सकते हैं। समय है 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक है 80 और परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है। इसमें परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र का नामांक अनिवार्य लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उसे सभी उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों में है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। अब हम इसमें प्रश्न देखते हैं। खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस गद्यांश को हमें एक बार पढ़ लेना है और इसके नीचे कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी इसी गद्यांश में है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, इन चारों में जो शीर्षक होगा वो राइट लगा दें। निम्न में से किस काव्य में की अभी कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है? रामचरित्र रामायण, राम प्रकाश काव्य, रामचित्रण और रामचरितमानस। इन चारों का उत्तर इसी ऊपर वाले गद्यांश में है। नीचे प्रश्न देख लिए। और निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? इसमें प्रश्न नंबर 4 देखिए। पहले का रामचंद्र का काव्य के कवि हैं और 5वां है निम्न में से कौन सा काव्य संवाद के रूप में लिखा गया है? चारों में से जो सही हो वो देख लें। निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कार्यपुस्तिका में लिखें। अब इस पद्यांश को ऊपर देखिए, ये गद्यांश है और नीचे वाला पद्यांश है। यह गलत टाइप हो गया। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, इस पद्यांश को हम पूरा पढ़ लेंगे और इसके नीचे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर इसी में हैं। राम की माता उन्हें क्या कहती थी? राम, कलवयन, राजीवयन और रघुनंदन। इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? 2 नील कमल हैं, शेष भी राम नील कमलों की बात कर रहे हैं, कौन से? नील कमल शब्द में अलंकार है। 10वां। 11वां इसमें नयन शब्द के पर्यायवाची नेत्र, आँख, चक्षु। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है, जिस भाषा के बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? इसमें खालिस्तान में आ जाएगा। हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है। मेरे घर गंगा पर हैं वाक्य में शब्द शक्ति है, यहाँ शब्द शक्ति लिखनी है। शब्द की जिस शक्ति से किसी सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होती है। मैं निज रोदन में राग के लिए फिरता हूँ, उक्त काव्य में पंक्ति अलंकार है। भगवान भक्तों को भयंकर बुरी बिसरिए, उक्त काव्य पंक्ति में ब वर्ण की खालिस्तान के कारण अलंकार है, यहाँ अलंकार लिखना है। अगला है, निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। निम्न परिभाषित शब्दों के अर्थ लिखिए। संक्षेप शब्द के लिए परिभाषित शब्द लिखिए। मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? फीचर लेखन क्या है? किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? 6ठा है, कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया कहते हैं? पाठशाला के लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूस कहानी के आधार पर बताएं। जूस पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? जूझ कहानी के आधार पर बताएं। कुंवर नारायण की इन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखें। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वो लिखना है। खंड बे आ गया। अब खंड बे में देखिए, निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 कमियों को समझाइए। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखें। 6ठा है,
खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। 7वां है कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना लिखिए। 8वां है कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 9वां है भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता क्यों। 10वां है भक्ति का दुर्भाग्य भी उससे कम नहीं था, कैसे स्पष्ट कीजिए। 11वां है यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था क्यों, कारण स्पष्ट करो। 12वां है यदि आप दत्ता जी राय के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते। इसमें ख देखें। खंड 6 निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखें। 13वां है बोलना दंड सही फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए, सहर्ष स्वीकारा है, कविता के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा फिराक गोरखपुर की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट लिखिए। 14वां है लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कथन के द्वारा लेखक द्वारा स्पष्ट करना चाहता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। या इसके अथवा में दे रखा है सीरीज़ की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि सीरीज़ की अवधूत क्यों माना गया है। 15वां है सिल्वर वेंडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, अथवा उदाहरण से द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट करें। 16वां है शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय लिखिए या माधवी वर्मा का लेखक परिचय लिखिए, दोनों में से एक करना है, अथवा में है। खंड 10 निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये पद्यांश दे रखा हमें। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इनको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और इसके अथवा में एक नीचे और पद्यांश हैं, दोनों पद्यांश की व्याख्या, दोनों में से एक की व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 18 देखें। निम्नलिखित गद्यांश से प्रसंग व्याख्या कीजिए। 2 गद्यांश दे रखे हैं, इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस हो गए। और दूसरा है किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़। ये दोनों गद्यांश हैं, इनका से प्रसंग व्याख्या करनी है, दोनों में से एक की अथवा में है दोनों। और प्रश्न नंबर 19 है इसका कि अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए, अथवा सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रीट भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। निम्नलिखित विषयों में से 20वां देखिए, एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। शब्द सीमा 300 शब्द सीमा में चारों में से एक पे निबंध लिखना है। वैश्विक महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षण, राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें। ये था हिंदी साहित्य का पेपर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर है 2022 का। आप भी इन प्रश्नों को हल करके बोर्ड के पेपर का पैटर्न जान सकते हो। धन्यवाद।